तो जन आपका व्लॉग आ गया है पापा की अपडेट लेकर। सबसे पहले तो आप सबके लिए बोलूँगी, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने इब्बू पापा के लिए ढेर सारी दुआएं की और मेरी गट फीलिंग थी, मैं हमेशा आपके साथ शेयर कर दी थी, चाहे मैंने लाइव में बोला हो, मैंने पॉडकास्ट में बोला हो। और मेरा पता नहीं क्यों मेरी अंदर की जो अंतरात्मा थी ना, वो ये बोल रही थी कि नहीं, उनमें फाइटिंग स्पिरिट है, वो लड़ेंगे और वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे दिमाग में पॉजिटिविटी थी। लोग इतनी गंद फैला रहे हैं, इतनी बकवास कर रहे हैं, कुछ लोग तो इतना नीचे गिर गए ना भाई, अपने गिरेबान में झांक कर देखो तब किसी को बोलना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब का व्लॉग आ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे थ्रू अपडेट के लिए वेट करते हैं, मुझे डीएम भी करते हैं, नहीं देखते उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते, वो मुझसे डीएम कर कर अपडेट पूछते रहते हैं ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो ठीक है, वेंटिलेटर हटा दिया गया है, अभी जो कंडीशन है उनकी थोड़ी बेहतर है, इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगी। जनाब ने अपनी वीडियो डाली है, डिटेल में बहुत सारी चीजें शेयर की हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी मुझे पहले ही ये सारी चीजें बता दी। अब बहुत सारे लोग जो है ना बेवकूफ़ी करते हैं, अकल से पैदल तो होते ही हैं, अकल तो उनमें होती नहीं है, तो कुछ भी भोंकते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। बट मैं जब तक चीजें नहीं क्लियर करती, जब तक मुझे कुछ नहीं पता होता है, जिनका नहीं पता होता है उसको मैं बोलती तक नहीं हूँ। लेकिन जिनके बारे में कुछ अंदेशे होते हैं, जैसे कि मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कि क्रिटिकल कंडीशन है, तो क्रिटिकल कंडीशन थी इसलिए मैंने पोस्ट डाली थी कि दुआओं की दरख्वास्त है। क्योंकि जब इतने ढेर सारे लोग दुआ करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। देखो बहुत सारे लोगों का ये था कि भाई हम क्यों करें दुआ, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग खुद रिश्तेदारों के लिए नहीं भूलते। देखो मैं एक सिंपल सी एक बात बोलती हूँ, वो चाहे जैसे भी हों वो उनके कर्म है, हम जैसे हैं ये हमारे कर्म है। हमारी दुआओं से अगर किसी की मुसीबत परेशानी कम हो सकती है तो हम करेंगे, हमारी अच्छी चीजें हमारे नामे अमाल में लिखी जाएगी। यानी कि जैसे कि आप लोग मानते हो कि कर्मों का लेखा जोखा होता है, वैसे हमारे यहाँ नामे अमाल बोलते हैं इस्लाम में, और उनके नामे अमाल में उनके कर्म लिखे जाएंगे। अगर अपनी बिजी लाइफ से 1 मिनट के लिए अगर हम किसी के लिए बेहतरी के लिए, किसी की हेल्थ के लिए दुआ कर सकते हैं तो बिल्कुल कर देनी चाहिए। देखिए मैं डिनाई नहीं करी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स की, सबकी ओपिनियन है। ऑफ कोर्स मैं कहती हूँ कि सबकी ओपिनियंस अपनी अपनी ओपिनियंस होती है और वो शेयर भी करते हैं। मैं मानती हूँ प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है, क्योंकि इमोशनल होना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और मैं कभी बहुत बड़ी बेवकूफ़ हुआ करती थी, क्योंकि मैं इमोशनली लोगों से कनेक्ट हो जाती थी। बाद में जब उन्हीं लोगों से धोखा मिला ना, तो धीरे धीरे करके बहुत सारे मेरे नियर डियर थे समझाने वाले, जिन्होंने उस टाइम पर मुझे समझाया और आज भी समझाते हैं और संभालते भी। बहुत सारे लोग हैं, मैं क्या सबका नाम लूंगी, लेकिन उनको पता है कि वो मेरे कितने करीबी हैं, जिनसे मेरी रेगुलर बातें होती हैं। कुछ चंद लोगों के तो आप नाम भी जानते होंगे। तो उन्होंने मुझे उस टफ टाइम में संभाला था, जब मैं उस टफ टाइम से फेस कर रही थी, गुजर रही थी। एनीवे आज की डेट में मैं उतनी इमोशनल नहीं हूँ। ठीक है, कोई इंसान बदलता नहीं है, इतने रातों रात नहीं बदल जाता है, क्योंकि इतनी एज हो गई है। और कोई बचपन से अगर ऐसा हो तो धीरे धीरे वक्त लगता है, धक्के खाते हैं, ठोकरे खाते हैं, धोखे खाते हैं, फिर धीरे धीरे करके संभल जाते हैं। एक टफ टाइम होता है, वो बीत जाता है, लेकिन वो बहुत कुछ सिखा भी जाता है। तो बस, लेकिन हाँ ठीक है, मैं बहुत सारी चीजों में इमोशनल हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजों में प्रैक्टिकल भी हूँ। तो जो लोग प्रैक्टिकली उन सारी बातों को बोल रहे थे, मैं पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर रही थी उस चीज के लिए। बट वही वाली बात है कि सॉफ्ट दिल है, थोड़ा सा तो इमोशनल मेरा आ ही जाता है। एनीवे फिर भी आप लोगों ने सब ने दुआ की और वो ठीक है, और इंशाल्लाह और जल्दी ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग जो गंद बक रहे हैं, जनाब ने अपने व्लॉग में उस चीज के लिए भी वहाँ पे मेंशन किया है, तो हो सकता है बहुत ही जल्दी हमें कोई एक किसी भी चैनल से सॉरी टू से भी देखने सुनने को मिले। और अगर इन बातों के लिए सॉरी टू से होता है तो ये जरूरी है। चाहती हूँ कि इस तरह का सॉरी टू से हो, जिस तरह के लोग जो हैं थंबनेल बना रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, गलत अफवाह फैला रहे हैं, गलत गलत चीजें फैला रहे हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बड़ी डिटेल में, क्योंकि उन्होंने वो सब बहुत करीब से बहुत पर्सनल देखा, मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन उन्होंने एक एक चीज जो जनाब ने एक एक वर्ड बोला है ना, एग्जैक्टली उन्होंने मुझे बहुत टाइम पहले ही वो सारी चीजें बोली थी, जब जनाब के बारे में सुना था, जब जनाब की पहली वीडियो आई थी और उन्होंने कंडीशन के बारे में बताया था। कुछ घटिया किस्म के लोग हैं जो ये कह रहे हैं मेरी कम्युनिटी लगाने पर, मेरी दुआ मांगने पर, मेरी दुआओं की दरख्वास्त करने पर, नहीं चाहिए तुम्हारी दुआ, अपना मुंह बंद करो, ठीक है, और अपने पास रखो। तुम कौन होते हो किसी के लिए दुआ मांगने से रोकने वाले? अरे तुम जैसे जाहिलों से तो मच बेटर है मेरी ऑडियंस। कम से कम वो अगर प्रैक्टिकल बात करती है तो वो दुआएं भी मांगती है, अगर वो क्रिटिसाइज करते हैं तो वो दुआ भी मांगते हैं, कि हम किसी के गलत में नहीं होते। क्रिटिसाइज करना, बताना, गलत चीज़ों के लिए कॉल आउट करना एक अलग बात है, लेकिन वहीं जब उनको दुआओं की दरख्वास्त होती है और वो किसी टफ फेज से गुजर रहे होते हैं, तो वही लोग उनके लिए प्रेयर भी करते हैं, और इसी को ही इंसानियत कहा जाता है। और तुम जैसे लोगों में तो बिल्कुल भी इंसानियत नहीं। अरे शर्म करो तुम लोग, बेशर्मों की तरह से। मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट, बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट बातें हो रही। पहले अपने खुद के गिरहमान में झांक कर देखो,
इधर उधर कीचड़ फेंकने से ना खुद के अंदर झांक कर देखो तुम कैसे, तुम्हें किसने हक दिया इस चीज़ के लिए बोलने वाले कि नहीं चाहिए तुम्हारा कंसर्न, नहीं चाहिए। अरे एक बार मैडम ने बोला था ना नहीं चाहिए तुम्हारा कंसर्न, फिर ऐसा खुदा ने ऐसा लाके हालात पैदा कर दिए कि वही मैडम को झुक कर आकर माफ़ी मांगनी पड़ी, वही जनाब ने आकर झुक कर आकर माफ़ी मांगी थी। जो हमें नहीं भी पसंद करते हैं ना तो भी इसलिए कहते हैं कि कब ऊपर वाले की लाठी घूमेगी और तुम्हारी तरफ हो जाएगी ना, सोच भी नहीं सकते। तो सोचने से पहले ना तोल मोल के अपने शब्दों को बोल। हाँ मैं बनाती हूँ वीडियो, हाँ मैं क्रिटिसाइज करती हूँ, हाँ मैं वीडियो मोनेटाइज भी करती हूँ, ऑफ कोर्स करूंगी, मेरा काम है। और मोनेटाइजेशन की बात तुम कर रही हो, तुम दो चैनल है ना तुम्हारे, और लेकिन मोनेटाइज तो एक भी नहीं है। तो तुम्हें पता ही नहीं है कि मोनेटाइजेशन हाथ से ऑन की जाती है, यूट्यूब खुद नहीं करता आपका, भले चैनल मोनेटाइज हो, लेकिन आपको पर्टिकुलर वो वाली वीडियो जो आप अपलोड कर रहे हैं उसको अपने हाथ से ऑन कर कर मोनेटाइजेशन ऑन की जाती है। आप जिस वीडियो को चाहो आप उसका मोनेटाइजेशन ऑफ कर सकते हो, जिससे कि आप उससे अर्न ना करो। और ऐसे टफ टाइम में जब आप दुआओं की भीख मांग रहे हो तब आपको मोनेटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जनाब ने वीडियो बनाई है ना, अब जब उनके पापा की कंडीशन बेहतर है, अब मैं नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी, ना मेरा हक बनेगा और वही मेरी इंसानियत है कि मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आपने इसको मोनेटाइज़ किया है तो क्यों किया है। लेकिन वो जो वीडियो मोनेटाइज़ की थी उस पर मैं आज भी और आगे भी जब जब मुझे याद आएगा या इन चीज़ों के लिए कॉल आउट होंगे, मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि उस टाइम में जब क्रिटिकल कंडीशन इतनी बुरी थी कि तुम्हें पता ही नहीं था कि आगे अगले पल में क्या होने वाला है। दुआओं की दरख्वास्त, लिटरली दरख्वास्त नहीं कहूँगी, भीख मांगना बोलूँगी, दुआओं के लिए भीख मांग रहे थे अपने पापा के लिए, तो तुमने वीडियो मोनेटाइज किया। तुमने 8 मिनट की वीडियो से ऊपर की वीडियो बनाई जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसमें ऐड लग सके। अरे ऐसे पैसों से तुम ट्रीटमेंट कराओगे, और जिन बेवकूफ़ों को ये भी नहीं पता कि अरे मोनेटाइज करेंगे तभी तो उनका काम है ये। अरे बेवकूफ़ों, ये जो आज वीडियो बनी है ना, इस वीडियो का अगले महीने जाकर पैसा मिलेगा, तो क्या अगले महीने तक इंतज़ार करेंगे कि इस वीडियो से पैसा आएगा तब जाके उससे ट्रीटमेंट होगा? अरे बेवकूफ़ हो तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम वाकई में बेवकूफ़ हो, ना तुम्हें दुनिया की ना तुम्हें वाईटी की जीरो नॉलेज, बस मुंह उठाकर आ जाओ कुछ भी बक बक करने के लिए। यस, मैं एक चीज़ और नोटिस करना चाहूँगी, जो दिखेगा उस बेसिस पर बिल्कुल बोलूँगी। पूरा रिव्यू कल आपको मॉर्निंग में मिलेगा। अभी मुझे जस्ट अपडेट देनी थी और मुझे बताना था जो मेरी वाईटी फैमिली इंतज़ार कर रही है, या वो भी जो लोग दुआ कर रहे हैं ना शिद्दत से, जो मैंने कहा था कि उनको अधिकार बनता है, फिर वो चाहे जनाब को रेगुलर देखने वाले हों या मुझे रेगुलर सुनने वाले हों। अगर कोई परेशान है किसी के लिए, अरे मेरे तो सब्सक्राइबर ऐसे हैं, वो लिटरली इतने ज़्यादा उनसे अटैच है इस मैटर में, ये जो मैटर है, क्योंकि उनको जनाब, मैडम और चालू और फनी अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनके घर के बच्चे बहुत पसंद है, उनके घर के बड़े उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है और केयर भी। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे जो वाईटी फैमिली मेम्बर्स हैं जो उनके पेरेंट के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट की इज्जत करते हैं। और जो लोग इस चीज़ को गलत बताते हैं ना, वो अपने पेरेंट की इज्जत बिल्कुल नहीं करते, वो खुद आईबीज जैसे ही होंगे। कुछ लोग तो इतने घटिया हैं, इतने गलत इन्फॉर्मेशन बाहर फैला रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। और एक इंसान को दुआओं की जरूरत है और तुम उसको पता नहीं कहाँ पहुंचा रहे हो, और क्या क्या कह रहे हो कि हेल्थ में ये हो गया, हेल्थ में वो हो गया। अरे शर्म करो भाई। सबसे बड़ी बात होती है ना इंसान के अंदर पॉजिटिविटी रहना, और माशाल्लाह मैं बहुत पॉजिटिव थी इस मैटर में लेकर। फिर लोग आके कह देंगे मैं हाँ भाई, मैं अपने बारे में ही बात करूंगी, मैं अपने बारे में ही बात कर रही थी और मैं अपने ही बारे में बात करूंगी जब भी जरूरत होगी। तो मैं बार बार बोल रही थी कि वो ठीक हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। अरे ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा किया वैसे किया, लेकिन उसके बजाय उन्होंने जो वो 10, 12, 13 साल से जो वो भुगत रहे हैं ना भाई, उनकी सजा अल्लाह ने माफ़ कर दी। ठीक है, उन्होंने अपने पेरेंट के साथ, अपनी माँ के साथ जो भी कुछ किया है, या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो जो वाईटी से या इधर उधर से जो भी चीज़ें आई हैं कि इन्होंने अपनी फैमिली के साथ ऐसा किया, अपनी फैमिली के साथ वैसे किया। हम तो उनकी फैमिली को, मुदाहा वाली फैमिली को कोई पर्सनली जानते नहीं, बट जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर आई हैं, या फिर ये पता चला था कि जब उनकी दादी का ऐसे हुआ था तब वो खुद हॉस्पिटलाइज थे, तो उन्होंने अपने टाइम में यंग एज में उन्होंने क्या किया, क्यों अपनी माँ को अपने पास नहीं रखा, क्यों वो किसी और के यहाँ पे जाके इस तरह से काम करते थे, क्यों उनकी इस तरह से फौत हुई, जैसे यतीमों की तरह उनका कोई है नहीं। तो इस पर देखो जो भी चीजें थी, अगर इनकी गलती थी तो उनके बड़े भाई की भी उतनी गलती है। भाई वो तो रंगीला मिजाज होके घूम रहा है इंसान, बाल भी रंगीले और रंगीले भी हैं खुद भी। उन्होंने क्यों नहीं अपने पास कानपुर में रखा? अच्छी खासी है, कोई ये तो है नहीं कि भाई वो उनको दिक्कत है, उनको खाने पीने ठीक ठाक माहौल है, ठीक ठाक घर है, तो रख लेते अपनी माँ को। इन्होंने नहीं रखा, तो बच्चे तो दोनों ही है, अगर इनका फर्ज बनता है तो उनका भी फर्ज बनता है। खैर दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे निकले, पर उन्होंने जो भी कुछ
किया होगा या जैसे भी किया होगा, अगर वो इस वे में है कि उन्होंने अपने पेरेंट के लिए कुछ नहीं किया, तो उन्होंने जो भी कुछ इन दिनों सहा है ना, अल्लाह ताला ने सब बराबर कर दिया। क्योंकि जो तकलीफों से वो गुजरे हैं इतने सालों में, 13 सालों में, इतनी तकलीफ के बाद तो इंसान वैसे ही प्योर हो जाता है फिर से। ऐसे इंसान के लिए अगर दुआ हम मांग रहे थे, उनके बच्चों को अलग छोड़ के, उनके नालायक औलादों को अलग छोड़ के, जो खुद अपने पापा की बीमारी से मोनेटाइजेशन करके अर्न कर रहे हैं, जो कि अगले महीने जाकर उनको पैसा मिलेगा। नहीं, अभी नहीं, अभी तो जो पैसा लगना है वो तो लग ही जाएगा, वो तो इससे पहले जो कमाया है उससे लग जाएगा। कुछ बेवकूफ मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव रहा करो कोई भी सिचुएशन हो। एनीवे, मेरी बहुत सारी वाईटी फैमिली मेंबर हैं जो अपडेट का वेट कर रहे थे, मैंने उनको अपडेट दी। उसी अपडेट के साथ एक और अपडेट दे देती हूँ। जिस निक्कू का नाम इतना घसीटा गया था ना, वो लड़का आज भी, उसकी बीवी को जरूरत थी, क्योंकि उसके घर में प्यारी सी बिटिया आई है, लक्ष्मी जी आई है। हमारे यहाँ कहते हैं नन्ना फरिश्ता आया, यानी कि रहमत आई है, अल्लाह की रहमत बोलते हैं। जिनके यहाँ बिटिया होती है ना, अल्लाह की रहमत होती है। और ये कहा जाता है कि जिनके घर में बिटिया होती है ना, वो अपने पापा को जन्नत का दरवाज़ा दिखाती है, यानी कि इतनी बड़ी नेमत मानते हैं बेटियों को होना। और आपके यहाँ पे भी जो नॉन मुस्लिम है वो भी मानते हैं कि लक्ष्मी जी आई हैं, तो भाई उनके घर में बहुत ही प्यारी सी बिटिया आई है, तो उसके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग दे देना। लेकिन ऐसे टाइम में भी कि जब उसको उसके परिवार के साथ होना चाहिए था, अपनी बीवी के साथ होना चाहिए था, वो टफ टाइम में जनाब के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। जनाब ने दिखाया, बताया, मुंह मीठा कराया, और उनको ये भी बोला था कि मैंने इसको कहा था कि तुम चले जाओ, तो उसने कहा नहीं, जब तक पापा आईसीयू में है मैं नहीं जाऊंगा। अभी तक पापा आईसीयू में ही हैं, बट कंडीशन थोड़ी सी पहले से बेहतर है, इसलिए जनाब ने अपडेट देने के लिए वीडियो बना दी। और मैं भी यही अपडेट अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए बना रही हूँ। डिटेल में वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल ही जाएगी। बट येस, मैं पॉजिटिव थी, मैंने कम्युनिटी लगाई, मैंने दुआ की, मेरी ऑडियंस ने भी दुआ की। मैं मेरी ऑडियंस को दिल से शुक्रिया कहूंगी इस चीज के लिए कि उन्होंने भी दुआएं की, क्योंकि हम दिल से अच्छे लोग हैं और हम अच्छे खानदान से हैं। हम ऐसे गंदे खानदान से नहीं है जो दूसरों को कर्ज करते हैं, दूसरों की फैमिली को कोसते हैं। खुद फैमिली वाले हो, पहले खुद के गिरबान के अंदर झांक कर देखो कितनी कमी। किसी को सपोर्ट करना एक अलग बात है, लेकिन सपोर्ट करते हुए किसी को कर्ज करना एक दूसरी और घटिया बात है। सपोर्ट कर रहे हो तो सिर्फ सपोर्ट करो, लेकिन उसके लिए दूसरे को कर्ज करना और दूसरे के ऊपर वीडियो छाप कर वीडियो बनाना, क्यों दुआएं नहीं हो रही थी? दूसरों पे उंगली उठा रहे हो ना, तो भूल जाओगे कि 3 उंगली आपकी खुद की तरफ मुड़ रही है। इसलिए शर्म करो और चीजों को ना चेंज करो। और क्यों देखते हो भाई, उनके अच्छे व्लॉग का रिव्यू करना नहीं आता? तो मैं अच्छी बातें गिनाऊं, क्यों अच्छी बातें निकलती नहीं है? तो मैं मिलती नहीं होंगी ना अच्छी बात, तो क्या ही बताओगी? बस ठीक है, पॉडकास्टर्स को पकड़ो और उनके ऊपर वीडियोस बना लो। मैंने बहुत अच्छा समझा, अच्छे इंसान का समझा, अच्छे दिल का समझा था। और ज्यादा पंगे लोगी तो फिर तुम्हें पता है बहुत अच्छी तरीके से, तो इसलिए कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। खैर, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।